नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हम अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, हम जिंदगी में कोई सा भी काम करें, अगर हमको अपने लक्ष्य को पाना है, अगर हमको किसी भी काम में सफलता हासिल करना है, अगर हमें कुछ भी करके अपने गोल को अचीव करना है, अगर हमको जिंदगी में कुछ भी करके दिखाना है, तो सबसे पहले बात होती है आत्मविश्वास की। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूं, ऐसे लोग इतिहास रच देते हैं, दुनिया में कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, हम खुद को कमजोर समझते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अपने आप को कभी भी किसी से भी कमजोर मत समझो, खुद को कभी भी किसी से भी कमजोर मत समझो। क्योंकि देखिए, जब कभी भी आप लोग देखते होंगे कि आप जब छोटे छोटे से थे, जब आपकी उम्र 5 साल 10 साल रही होगी, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह रहे होंगे या आपके जितने भी भाई बहन लोग रहे होंगे, वो सारे के सारे लोग आपके ही जैसे थे। उनके पास उनके भी 2 हाथ है, उनकी भी 2 आंख है, उनका भी एक ही दिमाग है। जैसा शरीर भगवान ने उनको दिया है, वैसा शरीर भगवान ने आपको भी दिया है। अब होता क्या है, इसमें से कुछ लोग कलेक्टर बन जाते हैं, तो कुछ लोग चपरासी बन जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी में बहुत तरक्की कर लेते हैं, तो कुछ लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग फेमस नहीं हो पाते, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब किस कारण से होता है? ये सब होता है इंसान की सोच के कारण, इंसान की सोच के कारण। अंतर देखिए, भगवान ने शरीर सबको एक जैसा दिया है, लेकिन जिस इंसान की सोच जैसी रहती है, वो इंसान आगे चलकर वैसा ही बनता चला जाता है। जैसा रहेगा भैया, जैसी रहेगी सोच, वैसा बन जाता है इंसान। अभी आप अपने बारे में जो सोचते हो, आप आगे चल करके वही बन सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बन पाओगे। इसीलिए हमेशा अपने अंदर की जो सोच है उसको हमेशा बड़ी रखना चाहिए, और अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उसको हमेशा पावर में रखना चाहिए। अपने आप को हमेशा अपना बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल 6 टिप्स दूंगा, 1 2 3 4 5 6 टिप्स दूंगा। इन 6 टिप्स के माध्यम से मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूं कि आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को किस प्रकार बढ़ा सकते हो। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर भरोसा रखना, खुद पर विश्वास रखना कि यार मैं कर सकता हूं। पहली टिप्स क्या है? मैं कर सकता हूं। देखिए होता क्या है कि मान के चलो कि कोई भी इंसान अपने मां के पेट से कुछ भी सीख करके नहीं आता है। जो कोई भी इंसान सीखता है, जो कुछ भी इंसान सीखता है, दुनिया में आने के बाद में ही सीखता है। कोई इंसान आज बहुत बड़ा सिंगर है, तो उसने उस चीज़ का रियाज किया, उसका एक तरीका होता है। कोई इंसान आज कलेक्टर है, कोई इंसान आज प्रधानमंत्री, कोई इंसान आज डॉक्टर है। तो सबसे पहला तरीका होता है भैया कि मैं कर सकता हूं। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एक इंसान जो कि 12वीं क्लास तक पास नहीं हो पाया था, वो जंगल जाकर के गाय चराया करता था। जो गाय होती है ना, गाय को चराने वो जाया करता था। उसकी एक किसी इंसान से लड़ाई हो गई, और उस इंसान ने बोल दिया कि तू कहीं का कलेक्टर है क्या बे? तो उसके अंदर बोला कि कलेक्टर के पास बहुत पावर होती है। तो उसने बोला कि अब कुछ हो जाए, मैं कलेक्टर बन करके दिखाऊंगा। उस इंसान ने अपने जहन में ठान लिया, अपने जहन में, अपने जुनून में ठान लिया कि मुझे कुछ भी करके कलेक्टर बन करके दिखाना है, और उसने फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो बंदा 12वीं की क्लास में 3 बार फेल हुआ था, वो आज कलेक्टर बन चुका है, आईपीएस अधिकारी है ना? आईपीएस अधिकारी है वो। क्या है? आईपीएस अधिकारी है मुंबई में, है ना? सक्सेस की स्टोरी में मैंने पढ़ा था। ऐसे कई सारे लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अंतर होता है, सबसे पहली बात होती है सोच की, कि आपको अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। आपको अपने जहन में यह ठानना है कि यार मैं कर सकता हूं। जब वो आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता
हूं, मैं करके दिखाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। सबसे पहले यहां पर आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, मैं कर सकता हूं। भली आप अभी नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली हो। 8वीं क्लास तक मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, लेकिन जैसे ही 10वीं क्लास में मैं आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे ही 10वीं क्लास में मैं आया, मैंने 10वीं क्लास में एक ही चीज़ सोचा कि जब वो फलाना इंसान क्लास में फर्स्ट आ सकता है तो मैं भी क्लास में फर्स्ट आकर के दिखाऊंगा। बस मैंने अपने हृदय में एक बार ये ठाना था कि कुछ भी करके 10th क्लास में मुझे टॉपर बनना है। और दोस्तों फिर मैंने जब अपने जहन में ठाना, सब लोग मजाक बनाते थे। जब आप शुरुआत में बोलोगे ना कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो सब पूरी दुनिया आपका मजाक बनाएगी। दुनिया वाले बोलेंगे जे कर सकता है, जे तू करेगा, तेरी कोई औकात है क्या? लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। लेकिन बस आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, बेटा मैं कर सकता हूं, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। और बस उसके लायक फिर आपको फिर एक निश्चित योजना बनाना है, एक निश्चित लक्ष्य बनाना है और अपना काम करना शुरू कर देना है। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 10वीं क्लास में 10th क्लास में मेरा 90% बना, 90% बना। और मैं अपनी पूरी क्लास, अपने पूरे गांव, अपने पूरे ब्लॉक में मैं फर्स्ट आया था। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, सबसे पहला बात यहाँ पर यह होती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। भले अभी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे, 1000 बार प्रैक्टिस करेंगे, लाखों बार प्रैक्टिस करेंगे और करके हम दिखाएंगे। किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए आपको उस फील्ड में 10,000 घंटे काम करना पड़ेगा। 10,000 घंटे अगर आपने किसी चीज में काम कर लिए तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। तो बस अपने आप को बस ये बोलो कि मैं कर सकता हूं। अपने आप को बोलना है, खुद को बोलना है कि मैं कर सकता हूं और इस काम को मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा। खुद पर भरोसा रखना है, कभी कमजोर नहीं समझना अपने आप को। दूसरा, सकारात्मक सोचे। हमेशा अपने अंदर की जो सोच है, हमेशा अपने अंदर की जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि यार ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अरे यार मैंने बोल तो दिया मैं करके दिखाऊंगा लेकिन नहीं कर पाया तो। मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो, रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना। हमको भैया परिणाम पे ध्यान नहीं देना है, हमको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमको अपने काम पे ध्यान देना है। बस आपको अपना सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करके दिखाना है और आप उस काम को करने के लिए भिड़ जाइए। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और आप करना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव सोचिए कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा, मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगा, या फिर मैं IPS अधिकारी बन के दिखाऊंगा, मैं अरबपति बन के दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, मैं सिंगर बन के दिखाऊंगा, मैं डांसर बन के दिखाऊंगा। आपने सोच लिए, आपका जो कुछ भी लक्ष्य A to Z, आपका जो भी अपने लाइफ में एक गोल हो, आपने बोल दिया कि मुझे ये काम करके दिखाना है और बस उस चीज को सोचने के बाद देखिए आप कर सकते हो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। पहले इंसान ने सोचा था क्या हम हवाई जहाज बना सकते हैं, नहीं सोचा था। लेकिन सिर्फ 2 भाई लोगों ने सोचे थे कि दो राइट ब्रदर्स जो थे उन लोगों ने सोचे कि यार हमको जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहा है उसी प्रकार हमको भी आसमान में उड़ के दिखाना है। उन लोगों ने अपने दिमाग में सोचे और काम करना शुरू कर दिए और हुआ क्या, 4-5 साल मेहनत करे और क्या बना करके दिखा दिए, एरोप्लेन बना करके दिखा दिए और आज हम लोग हवाई जहाज में उड़ पा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार आपने जब अपने मन में सोच ली कि मैं काम कर सकता हूं, बस आपको करना शुरू कर देना है। पॉजिटिव सोच रखना कि मैं करूंगा और मुझे परिणाम जरूर मिलेगा। अपने अंदर की जो इच्छा है उसको हमेशा प्रबल रखिए, संकल्प कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए। जो इंसान संकल्प का मतलब होता है कि जिसमें कोई विकल्प ना हो, जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। एक बार आपने ठान लिए कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, तो बस आप उस काम को करने के लिए भिड़ जाइए और जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, है ना, तब तक आप उसके पीछे भिड़े रहिए। यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर निरंतर काम किया जाए तो एक ना एक दिन सफलता हमको जरूर मिलती है। एक ना एक दिन सफलता हमको जरूर मिलती है। हमेशा सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे और सकारात्मक सोच के साथ अपना काम करना शुरू कीजिए। अपना जो लक्ष्य है, आपको जो भी लक्ष्य हो, आपका लक्ष्य हो सकता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% बनाना है, आपका लक्ष्य हो सकता है कि मुझे ये वाली जॉब हासिल करना है, आपका लक्ष्य हो सकता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। आपको जो कुछ भी लक्ष्य हो बस आप सोचिए, उसको इमेजिन कीजिए और सकारात्मक इमेजिनेशन कीजिए कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, और आप एक ना एक दिन उस काम को आप जरूर हासिल कर लोगे।
तीसरा है लक्ष्य बनाकर काम करें। लक्ष्य का मतलब होता है अपना एक गोल बनाइए, अपना एक गोल बनाइए, अपना एक गोल का मतलब होता है एक एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए कि यार मुझे इस चीज में सफलता हासिल करनी है, मुझे इस चीज में इस पोजीशन पर पहुंचना है। अपना एक लक्ष्य बनाइए कि यार मुझे इस बार आप अगर आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप ये गोल बना सकते हो कि यार मुझे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाइए, छोटा सोच मत रखिए, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। और जिंदगी में कई लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वो अपना छोटा सा लक्ष्य बना लेते हैं और छोटे से लक्ष्य को पा करके वो खुश हो जाते हैं, उनके अंदर की इच्छा खत्म हो जाती है और वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए अपना हमेशा बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाइए, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप सोचिए और बड़ा से बड़ा सोच करके बड़ा से बड़ा अपना एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बनाने के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगला, सज्जनों की संगति कीजिए। आप जिस चीज लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, उस लक्ष्य को जिस बंदे ने अचीव कर चुका है उन लोगों से राय लीजिए, उन लोगों की संगति कीजिए। मान के चलिए कि आपको आईपीएस अधिकारी बनना है, मान के चलिए कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एक अमीर बनना है, तो जो इंसान ऑलरेडी अमीर है उन लोगों के साथ बातचीत कीजिए, उन लोगों से राय लीजिए, है ना। और कोई भी इंसान से अगर आप विनम्रता पूर्वक पूछोगे तो कोई भी इंसान आपको मना नहीं करेगा, वो आपको जरूर बताएगा, है ना। और यूट्यूब आजकल तो किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, आजकल यूट्यूब पर पूरा कंटेंट डाला हुआ है ना। आप उन अच्छे वीडियोस देखिए, ऐसे वीडियोस देखिए जो आपको बनना है ना। आपको बिजनेसमैन बनना है तो जो बिजनेस टिप देते हैं उनके बारे में देखिए। आपको जो भी एग्जाम क्रैक करना है आप उस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखिए, आपको पूरा सॉल्यूशन आज के समय में भैया, पहले के ज़माने में क्या होता था कि इंसान के पास इंफॉर्मेशन की कमी होती थी, नॉलेज की कमी होती थी, लेकिन आज का ज़माना ये है कि दुनिया भर का ज्ञान, एक एक चीज से लेकर के, यार रोटी बनाने से लेकर के वेबसाइट बनाने तक का ज्ञान, पूरा A to Z पूरा ज्ञान आज गूगल पर, यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल रहा है। तो कोई भी आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, क्योंकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके इस मोबाइल पर भरी पड़ी है। आप उसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप सब चीज हासिल कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। अगला, खुद को किसी से कम ना समझे। अपने आप को कभी भी किसी से भी कमजोर मत समझो, किसी से भी कम मत समझो। देखिए होता क्या है, हर इंसान अपनी अपनी फील्ड का राजा होता है। जैसे कि पानी में, तो शेर को देखो, तो शेर जो होता है, शेर कभी भी पानी तालाब का राजा नहीं बन सकता, और मगरमच्छ कभी भी जंगल का राजा नहीं बन सकता। जो मगरमच्छ है वो तालाब में उसकी ताकत होती है, तालाब के अंदर मगरमच्छ को कोई नहीं हरा सकता, और जंगल के अंदर शेर राजा कहलाता है, तो है ना। तो बंदर जो होता है वो पेड़ पर अच्छे चढ़ पाता है। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक फील्ड होती है, आपको अपनी फील्ड को पहचान करके, आपको अपनी फील्ड को पकड़ करके अपना काम करना शुरू करना है ना। और कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना है ना। ये आपको बिल्कुल डिसाइड रखना कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं। लेकिन हाँ, शुरुआत में जब आप काम करोगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि बेशरम बन जाओ। क्या बन जाओ? बेशरम बन जाओ। अब मान चलो किसी इंसान को गाना गाते नहीं आ रहा है, अगर वो माइक लेकर गाना गाएगा तो स्वाभाविक सी बात है शुरुआत में वो गाना बेकार गाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गाना गाना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। शुरू में आप गाना गाओगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लेकिन आपको बेशरम बनना पड़ेगा। आपको फिर कोशिश करना है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी इंसान कुछ भी नया ट्राई करता है तो गलती हर इंसान से होती है। शुरुआत में जब मैं भी गाने वगैरह गाता था, शुरुआत में जब मैं भी वीडियोस बनाता था, लोग मेरा मजाक बनाते थे, लेकिन आज हजारों की संख्या में लोग मुझे फॉलो करते हैं, और आज सैकड़ों बच्चे मेरे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं। शुरुआत में हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे अंदर कमियां होती है, लेकिन हम काम को करते धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाते हम उस काम के मास्टर बन जाते हैं। अगला, खुद की तुलना कभी दूसरों से ना करें। खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर इंसान की फील्ड अलग अलग होती है। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल सकती। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट के मास्टर है लेकिन वो गाना नहीं गाते। इसीलिए आपकी जो फील्ड है, आपको जो बनना है, आप उस पर काम करना शुरू कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हमेशा अपनी सोच बड़ी रखिए, कभी भी अपने आप को किसी से भी कमजोर ना समझिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।